अध्याय 75। खलनायिका के साथ अजीब वादा भाग 2। मैंने आह भरी और खिड़की से बाहर देखा। इस तरह कुछ समय बीत गया। अचानक एक धातु की आवाज़ सुनकर मैंने शैल की ओर अपना सिर घुमाया और उसने लापरवाही से मुझे एक ट्रे सौंप दी। उस पर कुछ रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि शैल ने आखिरकार खाना बनाना समाप्त कर दिया था। क्या तुम इसे चखना चाहोगी? वो मुझे मफिन दे रही थी जिसके प्रति वो इतनी जुनूनी थी बिना पहले उन्हें चखे। ये बहुत आश्चर्यजनक था, लेकिन मुझे ये पता चलने में देर नहीं लगी कि क्यों। क्या तुम मुझसे ये खाने के लिए कह रही हो? ट्रे पर मफिन कहलाने के लिए बहुत अजीब वस्तु रखी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि इसे खाने के बाद तुम बीमार पड़ जाओगे। दरअसल ये अपेक्षित परिणाम था। शैल, जिसे खाना पकाने का क्रम भी याद नहीं था, के पास सामग्री की मात्रा जानने का कोई तरीका नहीं था। इसके अलावा कुछ सामग्री पहली जगह में गलत थी और परिणाम स्पष्ट था। इसलिए खलनायिका ने मुझे पहले मफिन सौंप दिए। तुम्हारे मंगेतर ने इसे बनाने के लिए कड़ी मेहनत की, तुम इसे क्यों अस्वीकार कर रही हो? अगर तुम्हारा मंगेतर तुम्हारे द्वारा कड़ी मेहनत से बनाई गई किसी चीज को खाने से मना कर दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? मैंने मुश्किल से खुद को जोर से गाली देने से रोका। खलनायिका ने केवल ऐसे समय में मुझे अपने मंगेतर के रूप में माना। इसे लो, मुझे ये पसंद नहीं है। जब हम इस तरह एक संक्षिप्त टकराव कर रहे थे तो रसोई का दरवाज़ा, जो मजबूती से बंद था, खुल गया। जो अंदर आया वो ड्यूक जस्पेन थे। वो ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे वो किसी चीज के बारे में उत्साहित हों, और शैल को मुझे एक मफिन सौंपते हुए देखना कारण नहीं लग रहा था। उस स्थिति में अगर ये शैल के लिए नहीं था तो केवल एक और व्यक्ति था जिसके लिए वो मुस्कुराते। यह केवल उसकी पत्नी एनेला एजबेल से संबंधित हो सकता है। ड्यूक जस्पेन, जिन्होंने पुष्टि की कि हम यहाँ थे, ने जल्दी से अपनी पकड़ी हुई सामग्री को जादुई थैली में डाल दिया। क्या वो एनेला के लिए खाना बनाने के लिए यहाँ आए थे? यह स्पष्ट था कि शैल और मैंने उनकी योजना में हस्तक्षेप किया था। ड्यूक जस्पेन का भाव एक पल के लिए कठोर हो गया। फिर उन्होंने शैल द्वारा तैयार किए गए मफिन वाली ट्रे को देखते हुए अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। वो चीज़ों को ऐसे देख रहे थे जैसे वो उन्हें खाना चाहते हों। उनके भाव को देखते हुए शैल ने ड्यूक जस्पेन को एक मफिन सौंप दिया। ड्यूक जस्पेन ने अपने चेहरे पर भावुक भाव के साथ मफिन खाया। मेरा मतलब है, वे मफिन बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं दिख रहे थे। लेकिन स्वादिष्ट? ड्यूक जस्पेन के मुंह से निकलने वाले शब्द मेरी अपेक्षा से बिल्कुल अलग थे। क्या वो चीज़ स्वादिष्ट है? सच कहूं तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। क्या वो अपनी बेटी के लिए झूठ बोल रहे होंगे? शैल ने भी प्रश्नवाचक दृष्टि से ड्यूक जस्पेन को देखा। फिर ड्यूक जस्पेन ने कहा, यह स्पष्ट है कि ये मेरी प्यारी एनेला के उत्कृष्ट खाना पकाने के कौशल जैसा दिखता है। उनके शब्द काफी ईमानदार लग रहे थे, इसलिए ऐसा लग रहा था कि डचेस एनेला भी उनके लिए खाना बनाती थीं। क्या उन्हें वास्तव में लगता है कि वे अजीब दिखने वाले मफिन स्वादिष्ट हैं? फिर ड्यूक जस्पेन ने तात्कालिकता की भावना से भरे स्वर में जारी रखा, एनेला, मुझे एनेला की याद आ रही है। मुझे जाना होगा। फिर ड्यूक जस्पेन जल्दी से चले गए। किसी कारण से अजीब महसूस करते हुए मैंने अपनी थोड़ी बहाल की हुई माना से अपनी श्रवण शक्ति को बढ़ाया। हुक्क, कुक, कुक, ये ड्यूक जस्पेन के खांसने की आवाज़ थी। ड्यूक जस्पेन को अपनी बेटी से जो प्यार था वो बहुत बड़ा था। वो उस चीज को सीधे चेहरे से खाने में कामयाब रहे और उसे स्वादिष्ट भी कहा। सौभाग्य से मेरी भावी बेटी रूएल एक अच्छी रसोइया थी। मैंने शैल को देखने के लिए अपना सिर घुमाया। एक पल के लिए अपने मफिन को ध्यान से देखने के बाद शैल अपनी ट्रे पकड़े हुए अपनी सीट से उठ गई और अपने कमरे की ओर चलने लगी। मैं भी शैल के कमरे में उसके पीछे गई। अचानक हम शैल के कमरे में एक दूसरे के सामने बैठे थे। शैल ने मेज पर रखे मफिन के लिए हाथ बढ़ाया। फिर उसने मफिन का एक टुकड़ा खाया। शैल, जिसके चेहरे पर भौहें सिकुड़ी हुई थीं, ने मफिन को वापस ट्रे पर रख दिया। उसी समय उसने बहाने के शब्द बोलने शुरू कर दिए। मुझे सामग्री और क्रम निश्चित रूप से सही मिला था। बिल्कुल नहीं, सामग्री अजीब थी और क्रम गड़बड़ था। क्या ऐसा है? नुस्खा गलत होना चाहिए। ये भी सच नहीं था, लेकिन मैंने उसे सही करने की जहमत नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि मेरे करने से कुछ नहीं बदलेगा। यह स्पष्ट था कि अगर मैं उसे एक उचित कारण देती तो भी खलनायिका उसे गंभीरता से नहीं लेती। कठिन परिस्थिति का सामना करने पर भी वो समाधान खोजने की कोशिश नहीं करेगी। वो बस किसी और को दोष देगी। खलनायिका बस ऐसी ही थी, इसलिए वो इस बार भी किसी और को ही दोष देगी। मैंने पहले ही इसकी उम्मीद कर ली थी।
लेकिन इस बार नहीं। शैल, जो एक पल के लिए चुप रही, ने अपना मुंह खोला। तुम अब से मिठाई बनाओगे? शैल वास्तव में एक नया तरीका खोज रही थी। फिर उसने गंभीर भाव के साथ कहा, हमेशा के लिए। मैंने अजीब भाव से शैल को देखा। फिर शैल बड़बड़ाई, वैसे भी तुम कुछ और नहीं कर सकती। उसने इसके साथ एक अपमान जोड़ना नहीं भूला। लेकिन मुझे वास्तव में परवाह नहीं थी। निकलने वाली हंसी को रोकते हुए मैंने भी शैल से बात की। हाँ, मैं इसे अपने बाकी जीवन के लिए बनाऊंगी, इसलिए चिंता मत करो। अपने बाकी जीवन के लिए मिठाई बनाना। ये एक अजीब वादा था जो किसी को भी हंसा देगा। कहानी जारी रहेगी।